नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस दादी माँ की चिट्ठी में मैं तुम्हें दो भाइयों की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बचपन में एक ही थाली में खाना खाते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रहते थे। लेकिन समय बदला, जिम्मेदारियां बढ़ी और एक दिन दोनों के बीच में इतनी दूरी आ गई कि एक ही गांव में रहते हुए भी सालों तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा दो भाइयों के प्यार से बड़ा हो गया, या फिर किसी की एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियां ले गई? आज की चिट्ठी हर उस भाई और बहन के लिए है जो रिश्तों से ज्यादा अहमियत अहंकार को देने लगे हैं। आओ यह कहानी सुनते हैं। दो भाई थे, सोहन और मोहन। दोनों में सिर्फ 2 साल का फर्क था। अगर एक रोता तो दूसरा भी रो पड़ता। अगर एक के पास मिठाई आती तो आधी अपने भाई को खिलाता, आधी खुद खाता। गांव के लोग कहा करते थे, इन दोनों का प्यार कभी कम नहीं होगा। उनके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, घर बड़ा होने से नहीं, भाइयों के साथ रहने से बड़ा बनता है। दोनों ने यह बात बचपन में तो सुनी, लेकिन उसकी कीमत बहुत देर से समझी। परंतु बेटा, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी बचपन में होती है। मेरे प्यारे बच्चों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कल तक जो दोनों भाई नंगे पैर खेतों में दौड़ते थे, बारिश में भीगते थे और एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे, आज वही दोनों अपने अपने परिवार के मुखिया बन चुके थे। अब उनके कंधों पर माँ बाप की जिम्मेदारी थी, पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी थी, खेतों की चिंता थी, घर चलाने की चिंता थी। और बेटा, यही से जिंदगी इंसान की असली परीक्षा लेना शुरू करती है। शुरुआत में सब कुछ पहले जैसा ही था। दोनों भाई सुबह खेत जाते, शाम को साथ में ही लौटते, माँ के हाथ का खाना एक ही चौके में खाते। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मन में जगह बनाने लगी। एक दिन मोहन बोला, भैया, इस बार मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। सोहन ने हंसकर कहा, हम दोनों का ही तो खेत है। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन मोहन के मन में एक छोटा सा कांटा चुभ गया। कुछ दिन के बाद सोहन ने नया ट्रैक्टर खरीदा। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। किसी ने हंसते हुए मोहन से कहा, लगता है अब तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत नहीं रही। बेटा, दुनिया के लोग दो लोगों को जोड़ते नहीं, तोड़ते हैं। एक छोटा सा मजाक, एक छोटी सी तुलना धीरे धीरे रिश्तों में जहर घोल देती है। अब हर छोटी बात दोनों को चुभने लगी। अगर माँ पहले सोहन से बात कर लेती तो मोहन सोचता, माँ अब भैया को ज्यादा चाहती है। अगर पिता मोहन की तारीफ कर देते तो सोहन के मन में भी हल्की सी कसक उठती। बेटा, मुश्किल यह नहीं थी कि प्यार खत्म हो गया था, मुश्किल यह थी कि दोनों ने अपने मन की बातें एक दूसरे से कहना छोड़ दिया था। जहाँ बातचीत रुक जाती है, वहाँ गलत फहमियां बोलने लगती हैं, और जहाँ गलत फहमियां घर बना ले, वहाँ रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। दादी तुमसे एक बात कहती है, अगर कभी तुम्हें अपने की बात बुरी लगे तो उसी दिन उसी समय प्यार से उससे पूछ लेना, क्योंकि जो बात 1 मिनट में सुलझ सकती है, उसे अगर महीनों तक दिल में रखोगे तो वही बात पूरे रिश्ते को खा जाएगी। परंतु बेटा, जो बात सिर्फ गलत फहमी से शुरू हुई थी, वह अब अहंकार बन चुकी थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे घर की खुशियां छीन ली। मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन सुबह घर का आंगन पहले जैसा नहीं था। मजदूर आए, ईंटें आई, सीमेंट आया, और किसी ने कहा, बीच में दीवार खड़ी कर दो। दीवार सिर्फ आंगन में नहीं बन रही थी, वह दो भाइयों के दिलों के बीच में बन रही थी। माँ रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। वह बार बार सोच रही थी, क्या यही मेरा वो घर है जहाँ मेरे दोनों बेटे बचपन में एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ते थे। पिता बरामदे में थे, उनकी आंखें हर ईंट के साथ नम होती जा रही थी। उन्होंने किसी को नहीं रोका, क्योंकि उन्हें पता था, जिस घर में प्यार कम हो जाए उसे जबरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ ही घंटों में एक दीवार खड़ी हो गई। अब एक तरफ सोहन का परिवार था और दूसरी तरफ मोहन का। पहले जैसा
कुछ भी नहीं था। पहले जहाँ एक रसोई से खुशबू आती थी, अब दो चूल्हे जलने लगे। पहले जहाँ शाम को एक साथ चाय बनती थी, अब दोनों अपने अपने आंगन में बैठते थे। माँ सुबह एक बेटे की घर खाना खाती और शाम को दूसरे बेटे की, लेकिन बेटा उसका पेट तो भर जाता था, दिल नहीं। कई रातों तक वह भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मुझे कुछ मत देना, बस मेरे दोनों बेटों को फिर से एक कर देना। लेकिन दोनों भाइयों का अहंकार उनकी माँ के आंसुओं से भी बड़ा हो चुका था। याद रखना, जब घर में दीवारें बनती हैं तो सिर्फ कमरों का बंटवारा नहीं होता, यादों का बंटवारा भी हो जाता है। और सबसे ज्यादा टूटते हैं वो माँ बाप जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को एक साथ रखने का सपना देखा था। परंतु बेटा, भगवान सब देख रहे थे और एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने दोनों भाइयों की पूरी जिंदगी बदल दी। मेरे प्यारे बच्चों, समय बीतता गया। दोनों भाई एक ही गांव में रहते थे, लेकिन अजनबियों की तरह। त्योहार अलग, खुशियां अलग, दुख अलग। फिर एक दिन पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। दोनों बेटे अस्पताल पहुंचे, लेकिन वर्षों की दूरी आज भी उनके बीच खड़ी थी। कुछ दिनों के बाद पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा गांव रो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा रो रही थी वह माँ, जिसने एक साथ अपना जीवन साथी और अपने घर की आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, तभी गांव के बुजुर्ग ने पिता की पुरानी डायरी निकाली। उसमें एक लिफाफा रखा था, जिस पर लिखा था, मेरे दोनों बेटों के लिए। पूरा आंगन शांत हो गया। बुजुर्ग ने चिट्ठी पढ़नी शुरू कर दी। मेरे प्यारे सोहन और मोहन, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लेना मैं भगवान के घर पहुंच चुका हूँ। बेटा, तुम्हें जमीन बांटते हुए मैंने देखा था, लेकिन उस दिन मेरी सांसें नहीं, मेरा दिल टूट गया था। मुझे खेतों की चिंता कभी नहीं थी। मुझे डर इस बात का था, कहीं मेरे दोनों बेटे एक दूसरे को हमेशा के लिए न खो दे। जब तुम छोटे थे, एक रोटी आधी आधी बांट कर खाते थे। आज पूरी जमीन बांट ली, लेकिन प्यार क्यों बांट दिया बेटा? अगर मेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बस इतनी है कि मेरे जाने के बाद मेरे दोनों बेटे फिर से भाई बन जाएं। क्योंकि बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी विरासत जमीन नहीं, भाई का साथ होता है। चिट्ठी खत्म होते होते सोहन और मोहन दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को नहीं, अपने पिता के सपनों को भी तोड़ दिया था। बच्चों, पिता की चिता की अग्नि अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों भाइयों के भीतर पछतावे की आग जल उठी थी। सोहन दूर खड़ा था, उसकी नजर बार बार उस चिट्ठी पर जा रही थी। उसे याद आने लगा वह दिन जब पिता ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर स्कूल भेजा था। वह दिन जब उसने पहली बार साइकिल चलाना सीखा और गिरने पर पिता ने कहा था, बेटा, गिरना बुरा नहीं होता, अपनों का साथ छोड़ देना बुरा होता है। आज वही बेटा अपने ही भाई से दूर खड़ा था। उधर मोहन भी रो रहा था। उसे बचपन की हर बात याद आ रही थी, कैसे आरव उसे अपनी पीठ पर बैठाकर मेले ले जाता था। सोहन को घर में प्यार से आरू भी कहा जाता था। कैसे बारिश में दोनों एक ही छाते के नीचे भीगते हुए घर लौटते थे। कैसे जब माँ डांटती थी तो बड़ा भाई हमेशा कह देता, गलती मेरी थी माँ, इसे मत डांटो। आज वही भाई सालों से उसका दुश्मन बना बैठा था। अचानक सोहन धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह मोहन के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर सोहन ने कांपती आवाज में कहा, भाई, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं खेत जीत गया, लेकिन अपना भाई हार गया। पिता के रहते मैं उनका सपना नहीं समझ पाया। आज समझ आया है, लेकिन बहुत देर हो गई। यह सुनते ही मोहन खुद को रोक नहीं पाया। उसने दौड़कर अपने भाई को गले लगा लिया। दोनों भाई बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। पूरा गांव उस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। माँ दूर खड़ी थी, वह भी रो रही थी, लेकिन आज उसके आंसू दुख के नहीं, भगवान का धन्यवाद करने वाले आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, सुन लिया आपने, मेरे घर को फिर से जोड़ दिया आपने।
परंतु बेटा, सिर्फ गले मिलने से रिश्ते नहीं जुड़ते, उन्हें निभाने का फैसला भी करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगले दिन दोनों भाई उस दीवार के सामने खड़े थे जो कई साल पहले उनके आंगन के बीच बनाई गई थी। सोहन ने दीवार को हाथ लगाया और बोला, भाई, यह दीवार ईंटों की नहीं थी, हमारे अहंकार की थी। मोहन ने बिना कुछ कहे हथौड़ा उठाया और पहली चोट दी। धीरे धीरे दीवार टूटने लगी। हर गिरती हुई ईंट के साथ उनके मन का बोझ भी हल्का होता गया। गांव के लोग यह दृश्य देखकर इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा, क्या फिर से एक साथ रहोगे? सोहन मुस्कुराया और बोला, घर अलग रह सकते हैं, लेकिन दिल कभी अलग नहीं होंगे। उस दिन दोनों भाइयों ने कुछ वादे किए। माँ कभी अकेली नहीं रहेगी, हर त्योहार साथ मनाएंगे, बच्चों को कभी नफरत नहीं सिखाएंगे। अगर कभी मन मुटाव होगा तो उसी दिन बैठकर बात करेंगे। बेटा, रिश्ते तब नहीं बचते जब कोई गलती नहीं होती। रिश्ते तब बचते हैं जब गलती के बाद दो लोग एक दूसरे का हाथ छोड़ने की बजाय हाथ पकड़ लेते हैं। याद रखना, परिवार में सबसे पहले मैं नहीं, हम होना चाहिए। जहाँ हम जिंदा रहता है वहाँ कभी परिवार नहीं टूटता। लेकिन दादी की इस कहानी की सबसे बड़ी सीख अभी बाकी है, और वही इस चिट्ठी का सार है। मेरे बच्चों, आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान वापस आ गई थी। हर रविवार पूरा परिवार एक ही आंगन में बैठता। बच्चे साथ खेलते, बहुएं मिलकर खाना बनाती और दोनों भाई पिता की पुरानी चारपाई पर बैठकर पुरानी यादों पर हंसते। एक दिन सोहन के बेटे ने पूछा, पापा, यह टूटी हुई दीवार का निशान अभी भी क्यों छोड़ा है? सोहन ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, यह निशान हमें हर दिन याद दिलाता है कि अहंकार ने एक बार हमारा घर तोड़ दिया था। अब हम उसे दोबारा नहीं जीतने देंगे। मोहन ने आगे कहा, जिंदगी में पैसा फिर आ सकता है, जमीन फिर खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर अपने लोग बिछड़ जाएं तो उनकी कमी कोई दौलत पूरी नहीं कर सकती। बेटा, आजकल लोग विरासत में मकान छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विरासत अच्छे संस्कार और जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो भाई बहन ही एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। इसीलिए अगर आज तुम्हारा किसी अपने से मन मुटाव है तो यह मत सोचो कि पहला कदम वही उठाए। पहला कदम तुम उठाओ, क्योंकि रिश्तों में जो पहले झुक जाता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। याद रखना, टूटा हुआ कांच जुड़ सकता है, टूटा हुआ घर भी बन सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है। इसीलिए अपने अहंकार से पहले अपने परिवार को चुनो, क्योंकि अंत में बैंक बैलेंस नहीं, अपने लोगों का साथ ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत बनता है। बच्चों, अगर इस कहानी ने तुम्हें अपने किसी भाई बहन या परिवार के सदस्य की याद दिलाई हो तो आज ही उन्हें फोन कर लेना। हो सकता है वे भी तुम्हारे एक शब्द का इंतजार कर रहे हो। याद रखना, रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से चलते हैं। मैं फिर आऊंगी एक नई चिट्ठी लेकर। तब तक अपने परिवार को समय देना, अपने अहंकार को नहीं। ईश्वर करे हर घर में प्रेम, विश्वास और अपनापन बना रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और दादी माँ की चिट्ठी को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।